नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो लिस्टिंग हो चुका है और लिस्टिंग वैसा हुआ नहीं है जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। तो देखिए हम लोगों ने जब मेरा स्टार्टिंग वीडियो का आप चेक कीजिएगा, जब मैंने बनाया था तो इस सेक्टर को लेकर के मैं हमेशा डाउटफुल रहता हूँ और मैंने बोला था कि सेक्टर ही मुझे पसंद नहीं आता है। और नहीं, देखिए आज भी वैसा ही हुआ है। एक्सपेक्टेशन मिसमैच यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 416 417 के रेंज में लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग कहाँ पर हुआ? 395.90 के अराउंड में लिस्टिंग हुआ। देखिए ये लिस्टिंग हो गया यहाँ पर। अब आप समझिए कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो रहा है कि हम लोगों ने जो सोचा वैसा नहीं हुआ। इस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो स्टॉक में फिर गिरावट स्टार्ट हो गया। एक्सपेक्टेशन मिसमैच यहाँ पर हुआ है। एंड साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, ये रूल होता है जहां पर अगर चेक कीजिएगा तो ओपन का प्राइस को चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ओपन के बाद कंपेयर होता है लो और हाई के साथ। अगर आप चेक कीजिएगा तो ओपन और हाई सेम यहां पर है। इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि खुलने के साथ सेलिंग प्रेशर बहुत जोर से बना और इस कारण से इसको तोड़ नहीं पाया और इस कारण से गिरावट बन गया। अब उसका उल्टा चले जाइए, मान लीजिए अगर 395.90 इसका ओपन प्राइस रहता और लो भी उतना ही रहता, इसका मतलब क्या है? तुरंत में लोग गिरना, ये शेयर गिरना नहीं चाह रहा, तुरंत में खरीदारी स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये रूल होता है। अभी चेक कीजिएगा तो हाई टूटा ही नहीं और ये जब तक हाई टूटेगा नहीं तब तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और आज के दिन में अगर ये नहीं टूटता है तो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है कि अब 395.90 टूटना सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर तुरंत में अब खरीदारी नहीं करना, ऐसे मैंने बताया था। मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, मैंने नहीं किया। अगर चेक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले चीज, जीएमपी के अनुसार लिस्टिंग यहाँ पर होना था 416 के अराउंड में, यानी कि लगभग 15.5% का रिटर्न। ऐसा हुआ नहीं। हम लोग ने ये भी चेक किया था कि अगर मान लीजिए तेजी बनती है तो 440 तक जा सकता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। और ये चेक कीजिएगा तो जो स्टार्टिंग में इन्होंने दिखाया था लगभग 8.33% 9% का, उसी जगह पर लिस्टिंग होता हुआ दिखा। तो अभी अगर चेक कीजिएगा तो जितनी भी आईपीओ लीजिए मार्केट में, सभी जो अवेलेबल है सब में चेक कीजिएगा तो किसी में 50% का, किसी में 60% का ये देखिए जीएमपी दिखा रहा है। तो देखिए इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेशन यही रखना चाहिए। तो हम लोगों ने ट्रस्ट किया, एक्सपेक्ट किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच जो रहता है ये भी रीजन बन रहा है जिस कारण से यहाँ पर गिरावट स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर चेक करेंगे, मान लीजिए अगर तेजी होती है तो इस चीज को ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक फिर से मार्केट का मूड माहौल चेंज हुआ, तेजी बनेगी, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पर लिस्टिंग हुआ था ना 395, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इसके ऊपर में क्लोजिंग या इसके ऊपर में जाता है तब फिर तेजी बनेगी, जो कि सबसे पहला रेसिस्टेंस 416 420 के राउंड में रहेगा। यहाँ पर इसका पीवर रेशियो 33 हो जाएगा। यहाँ पर 30 से 31 के रेंज में है। पीवर रेशियो यहाँ पर चेक करेंगे 33। और यहाँ पर जो रहता है, जो इसका एक समय में हाईएस्ट जीएमपी बीच में जब हुआ था, तो यहाँ पर मेजर प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस रहेगा 35। पीवर रेशियो रहेगा 440, तो जो कि देखिए अब होना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर नजर आ रहा है। इतना आसानी से अब नहीं होने वाला है ये चीज। इतना आसानी से नहीं होगा बिकॉज सेलिंग प्रेशर किधर बना है? नीचे की ओर बन चुका है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट यह लेवल क्या है, तो इश्यू का प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट, इसको होल्ड करना। अगर 360 का लेवल को होल्ड नहीं कर पाएगा तो फिर इसमें अच्छा खासा और सेलिंग प्रेशर बनेगा, जो कि इसे 320 तक का लेवल भी ले जा सकता है, जो कि इसका पीवर रेशियो तब था जब ये लिस्टिंग नहीं हुई थी। लिस्टिंग के बाद इसका पीवर रेशियो 28 हुआ, इससे पहले 25 था। और ये 300 से 320 का लेवल सबसे क्रिटिकल होने वाला है। फिर अगर ये लेवल टूटेगा तब की बात हो रही है। तो ये लेवल सब इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है और ये लेवल को आपको ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए तेजी गलती से बन जाए तो फिर ये 395.90 जो रहता है, इसको लो, इसके ऊपर में क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए हम लोगों ने चेक कर लिया इसके बारे में। नेक्स्ट है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट का मूड माहौल को जरूर चेक कीजिएगा। मार्केट में चेक कीजिएगा तो कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर बन रहा है। 24,250 का लेवल जो था, जो 200 मूविंग एवरेज के राउंड में था, तो ये भी देखिए टूटता हुआ दिख रहा है और देख सकते हैं। इसलिए मार्केट का मूड माहौल भी खराब है, ये भी रीजन बन रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रांड तो कंपनी का बहुत अच्छा है। इसकी जो प्रमोटर पीपुल जो है वो अच्छे खासे, देखिए इनका नाम है, अच्छा खासा हिट पिक्चर्स वगैरह भी उन्होंने दिया है। लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल को चेक कीजिएगा तो इनका रेवेन्यू लॉप साइडेड है, यानी कि कभी तेजी कभी मंद। और अभी चेक कीजिएगा तो कंटिन्यूस रेवेन्यू में गिरावट है। एंकर में कोई बड़े नाम नहीं देखने को मिल रहा है। जीएमपी ठीक था, लिस्टिंग गेन भी हुआ, ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान हुआ है। अभी तक तो लोग प्रॉफिट में ही है, चलिए 5% 7%, लेकिन हुआ तो। और वैल्यूएशन चेक करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पर न सस्ता था न महंगा था, थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहा है तो फिर महंगा हो जा रहा है। प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैप इसका बहुत छोटा 11,121 करोड़ का और पीवर रेशियो 28 का है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इसके जो लिस्टेड एंटिटी में, तो पनोरा स्टूडियो का पीवर रेशियो 48 है और बवेजा का चेक कीजिएगा तो 7.42 है। तो देखिए इन लोगों से
कंपेयर तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन देखिए मार्केट कैप वगैरह चेक कीजिएगा तो इनका भी काफी छोटा है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है, जो कह सकते हैं इस सेक्टर की लीडर कंपनी है पीवीआर आइनॉक्स, इसका चेक करेंगे तो मल्टीपल 38 के अराउंड में है, देख सकते हैं 38.1 का पीवीआर रेशियो है। और तो ये सभी चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसका जैसे ही तेजी बन रहा है ना, जैसे ही तेजी बन रहा है, तो इंडस्ट्री का जो एवरेज जो निकल कर रहा है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 30 से 40 के रेंज में, ये तुरंत में फिर महंगा हो जा रहा है, इसलिए तुरंत में ये प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। फेयरली वैल्यूड अभी जैसे 30 के पीवी रेशियो में फेयरली वैल्यूड, बहुत ज्यादा सस्ता ना बहुत ज्यादा महंगा, और जैसे 32 33 का पीवी रेशियो में जा रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होने का चांसेस रहेगा। इन सभी चीजों को ध्यान देने की आपको जरूरत रहेगी। साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिस्टिंग, जो भी लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, आपको तुरंत में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर 18 से 20% का रिटर्न है, तो ऐसा तो हुआ नहीं। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 395 से 400 के रेंज में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। तो अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो चलिए, फिर भी आपको 8 से 10% का तो रिटर्न आ गया है, 9 से 10% का तो रिटर्न आपको आ चुका है। सो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म अनलिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक और पॉइंट जो बच गया है कि जो इस जगह पर मान लीजिए जिन्होंने 395 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टॉप लॉस जिन्होंने नहीं लगाया, तो नहीं माना है, तो इसको अब उस जगह पर क्या करेंगे। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो 360 का जो इश्यू का प्राइस है, या फिर इससे 5 रुपए ऊपर मान लीजिए कि थोड़ा प्रॉफिट भी मिल जाए, तो 360 से 365 की रेंज में मैं आपकी जगह पे रहता हूँ, तो यहाँ पर डिसाइड कर लेता मुझे स्टॉक में या इस आईपीओ में रहना है कि नहीं रहना है। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना चाहिए। साथ साथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि देखिए ये डिपेंड करेगा कि इनका जो एग्जीक्यूशन कैसा आता है, ये सब जो आगे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर है। तो देखिए अभी इसका अभी अपडेट आना बाकी है, तो फिर मैं अभी तुरंत इस जगह पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा। मुझे पीवीआर ज्यादा पसंद आएगा इन कंपैरिजन टू दिस कंपनी। साथ ही साथ जो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो देखिए चेजिंग, आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको चेस करना सही नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए तेजी से भाग जाए तो भी, या फिर गिर जाए तो भी, तो बिकॉज देखिए अभी मार्केट में बहुत सारे आईपीओ हैं, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ ये नहीं भूलिएगा कि कंपनी का, अगर हम लोग फिनेंशियल हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि कंटिन्यूस कंसिस्टेंट कंपनी का रेवेन्यू में डिक्लाइन हो रहा है। एग्रेसिव वैल्यूएशन, यानी कि वैल्यूएशन जो रहता है ये हाई हो जा रहा है, जैसे ही इसमें ऊपर जा रहा है तो इसका वैल्यूएशन, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ना बहुत ज़्यादा सस्ता ना महंगा, तो जैसे ऊपर जा रहा है तो वैल्यूएशन थोड़ा हाई हो जा रहा है। साथ साथ इसका नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है कंपनी का, और साथ साथ हाई रेवेन्यू डिपेंडेंस एंड वोलेटिलिटी रहेगा इसमें। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट सनसाइन पिक्चर्स। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी इसके बाद जो रहता है, हम लोग सिम्बायोटिक फार्मा लैब को कवर करने वाले, यहाँ पर इस कंपनी में बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, उसको भी जाना जरूरी है। तो अप्लाई करने से पहले इस आईपीओ का जो रिव्यू मैं भी बनाने वाला उसको जरूर चेक कीजिएगा। सो कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।